वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी तो है। So yesterday we discussed the asexual methods of reproduction, right? Fragmentation, spore formation, and budding. So today we will be doing the next method, vegetative propagation methods. So the various vegetative propagation methods we are going to discuss. So what is vegetative propagation method firstly? So here we will be using the vegetative parts of the plants like roots. हम उनकी रूट्स को यूज करेंगे, उनकी स्टेम्स को यूज कर सकते हैं, लीव्स को या बर्ड्स को. Okay, so by using these parts of the plant we can grow a new plant from these vegetative parts of a plant. तो सबसे पहले बात आती है स्टेम कटिंग मेथड की. This method is common in case of, this method is used in case of rose and sugarcane. तो रोज और शुगर केन की तो कोई सीड्स नहीं होती हैं, ठीक है, बट स्टिल वी कैन ग्रो द न्यू रोज प्लांट्स बाय द स्टेम कटिंग मेथड. तो उसमें हम क्या करते हैं बेटा, हमने एक स्टेम जो है वो क्या करनी है, कट करनी है, लेटरली कट करनी है लाइक दिस. ओके, दैट इज हैविंग द बड्स और द लीव. ओके, देन हमने क्या करवाना है उसको, वी विल बी ग्रोइंग इट. ठीक है, अब इसको हमने किस में ग्रो करवा लेना है, वी विल बी ग्रोइंग इट इन दी मॉइस्ट सॉइल. ओके, तो हमने इसको सॉइल में क्या करना है, अब प्लांट कर देना है. देन आफ्टर फ्यू वीक्स व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो आपने स्टेम कट की थी उसकी अब रूट्स जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी. The roots of this will be start developing and along with this the new birds will be start forming. ठीक है, तो जो नई birds हैं इसकी वो भी आनी क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी. ठीक है, so this is the stem cutting method in case of the rose and sugarcane. Okay, तो ये न्यू रूट्स आ गई हैं यहाँ पर सॉइल में जो डेवलप हो रही हैं. तो रूट सिस्टम एंड न्यू शूट सिस्टम जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है. न्यू बर्ड्स एंड न्यू रूट्स दे विल स्टार्ट डेवलपिंग. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड, दैट इज द स्टेम कटिंग मेथड. द नेक्स्ट इज बाय लीव्स. नेक्स्ट मेथड इज बाय लीव्स. अब इसमें हम एग्जांपल्स लेते हैं ब्रायोफाइलम की और बेगोनिया, कैक्टस एंड ब्रायोफाइलम. अब इनके लीव्स कैसे होते हैं, देयर लीव्स दे आर हैविंग बड्स. ठीक है, तो इनके जो लीव्स होते हैं इनकी साइड्स पे क्या होती हैं, देयर आर बर्ड्स ऑन देयर साइड. ओके, लाइक दिस दे आर हैविंग बर्ड्स ऑन देयर साइड्स. So जब ये birds जो हैं, when these birds they fall on the moist soil. Okay, when this bird actually, ये जो मैंने साइड पे बनाई है, ठीक है, when this falls on a moist soil, तो ये क्या करना शुरू कर जाती है, it starts developing into a new bird. ठीक है, तो ये एक नए प्लांट में जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है. ओके, so it will start developing into a new plant. क्लियर हो गया. उसके बाद नेक्स्ट मेथड इज बाय रूट्स. रूट्स में हम किसके एग्जांपल्स लेंगे,
We will be taking the example of sweet potato, dahlia and tamarind. तो हमने क्या करना है, इनकी रूट्स को हमने ग्रो करवा देना है, ठीक है। तो ये फर्दर जो है वो आगे क्या कर जाएंगे, जब आप इनको मॉइस्ट सॉइल में लगाओगे, दे विल ग्रो यूजिंग द रूट पार्ट्स, ठीक है। तो जो इनके रूट्स होंगे उनसे ये दोबारा क्या कर जाएंगी, ग्रो कर जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट इज बाय स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर में हम किस किस की एग्जांपल लेते हैं, टर्मरिक, जिंजर, ओके, एंड पोटैटो। तो ये सारे कैसे ग्रो करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टेम ट्यूबर, जहां पर पोटैटो की हमारे पास एक अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो क्या होनी शुरू हो जाती है, डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ओके, द स्कार्स, स्कार्स को हम और क्या कहते हैं, आईज, ठीक है। तो पोटैटो में जो आईज होती हैं, दे स्टार्ट ग्रोइंग इनटू द बड, ठीक है। तो जब हम इसको अंडरग्राउंड प्लेस करवा देते हैं, the potato that is actually having eyes or scars on its surface, आप देखते हो ना, कई बार जब पोटैटो बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की बर्ड्स जो हैं वो ग्रो होनी शुरू हो जाती हैं, उनको हम आईज और स्कार्स कहते हैं, ठीक है। तो वो बर्ड्स को जब हम लगा देते हैं, अंडरग्राउंड प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो एक न्यू स्टेम जो है वो वहां से ग्रो करनी शुरू कर जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टेम ट्यूबर। और इस स्टेम ट्यूबर में क्या होता है, फूड स्टोर होता है, दैट कंटेन्स स्टोर्ड फूड। ओके, द स्टेम ट्यूबर इट कंटेन्स द स्टोर्ड फूड इन इट। ओके, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम को हम और क्या कहते हैं, आई ऑफ द पोटैटो। ओके, सेम इज द केस विद द टर्मरिक एंड द जिंजर, राइट। So here we will be taking the examples of stem tuber and the roots. Roots में sweet potato, दलिया and tamarind है। इनकी roots को हमने directly grow करवाना है, ठीक है, soil में, and we will be getting a new plant from that. और दूसरा मेथड है by the stem tuber method, जहां से underground stem जो है वो क्या करती है, grow करती है, that is in the case of potato. पोटैटो पे आईज, जो बर्ड्स जो हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं, तो जब हम उसको प्लांट करेंगे अंडरग्राउंड, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल में, तो एक स्टेम ट्यूबर जो है वो ग्रो करना शुरू करती है। ओके, एंड दैट स्टेम ट्यूबर इट हैज द स्टोर्ड फूड इन इट, राइट। फ्रॉम दिस स्टेम ट्यूबर, फ्रॉम दीज बर्ड्स और फ्रॉम दीज स्टेम ट्यूबर, अ न्यू प्लांट विल बी अराइजिंग, ठीक है। ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड। हाँ जी, क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं? बहुत फास्ट मेथड है प्लांट्स को जल्दी जल्दी ग्रो करवाने का। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? दिस इज द क्विक मेथड, आप बहुत इजीली और बहुत जल्दी जो है वो नए प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं। सेकेंड, they need less attention, इनको कम अटेंशन चाहिए इन प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए, ठीक है। और एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, जो नए प्लांट आते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। और सीडलेस प्लांट्स को हम ग्रो करवा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी रोज की। रोज के कोई सीड्स नहीं होते हैं, बनाना के नहीं होते हैं, ठीक है, बट स्टिल दीज सीडलेस प्लांट्स कैन बी ग्रो। ज्यादा फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जो हैं वो बियर करते हैं एज कंपेयर टू द अदर, ठीक है। क्विक मेथड है, लेस टाइम में ग्रो करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड। क्या क्या एडवांटेजेस है बिशप? What are the advantages?
सामने लिखे हैं बेटा, दिस इज द क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग प्लांट्स। ठीक है, जल्दी से जो प्लांट्स हैं वो क्या कर सकते हो, आप ग्रो करवा सकते हो। उन प्लांट्स को लेस अटेंशन चाहिए, राइट, एंड दे आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। सीडलेस प्लांट्स आप ग्रो करवा सकते हो, जिनके सीड्स नहीं है उनको भी आप ग्रो करवा सकते हो इजीली। और ये जो प्लांट्स आप ग्रो करवाते हो बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड, इनके ज्यादा फ्रूट्स एंड फ्लावर्स होते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या बनेंगे? यहाँ पर मैंने कहा कि इनकी एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा कि इनकी एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, तो जो भी डिजीज पेरेंट प्लांट में होगा वो किस में चला जाएगा, नए प्लांट। दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड। सेकेंड, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड, एक जन बोलो। ओके, यहाँ पर जैसे सीड्स हैं, हमने कहा कि हम सीडलेस प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं इजीली। सीड्स तो हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, वी कैन स्टोर द सीड्स इजीली। बट यहाँ पर जो इनके वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं, जैसे रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, हम उनको बहुत टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी ये मेथड जो है वो फेल हो जाता है। सो द सेकेंड डिसएडवांटेज इज, पहली तो डिजीजेस ट्रांसफर होंगी पेरेंट्स प्लांट्स में, पेरेंट प्लांट से जो नया वाला प्लांट है उसमें जाएंगी। सेकंड है कि जो हमारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं वो हम ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते। क्या वो तो आपने एडवांटेजेस में लिखी थी ना, ये तो उसकी डिसएडवांटेजेस कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं, इसमें आप ये बताओगे कि जो स्टेम सेल लीव्स हैं, ठीक है, वो ज्यादा देर तक हम स्टोर नहीं कर सकते, वो खराब हो जाएंगे ना। ठीक है, हाँ जी, थर्ड पॉइंट। ओके, जो नए प्लांट्स आप ग्रो करोगे, ओके, दैट प्लांट्स दे माइट नॉट अडेप्ट टू द न्यू एनवायरमेंट्स। ठीक है, तो अगर आपने उनको न्यू एनवायरमेंट प्रोवाइड की हैं तो माइट भी वो ना चेंज करे उसको। ठीक है, so the new plants they can't be adapted to the changed environment. हाँ जी, next, it leads to overcrowding. अगर एक ही एरिया में ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स आप ग्रो करवाते जाओगे तो there will be shortage of nutrients and there will be overcrowding of them. हाँ जी, any other point? Okay, so 4 points advantages and 4 points for disadvantages. Clear? So this is about the asexual mode of reproduction. ठीक है बेटा, एनी डाउट टू एनीवन? डन। चलिए अब उसके बाद चलते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम किसकी बात करेंगे? वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सीड्स। Here there will be the fusion of gametes, male and the female gametes, they will be fused in order to give a new plant. तो यहाँ पर जो प्लांट ग्रो करेगा वो सीड्स की हेल्प से ग्रो करेगा। अब द फ्लावर is the reproductive part of a plant. ठीक है, प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन है? फ्लावर है। क्योंकि फ्लावर में क्या क्या होते हैं? द फ्लावर इट कंसिस्ट ऑफ द मेल गैमेट्स, मेल पार्ट और फीमेल गैमेट। ओके, अब जिस फ्लावर में ये दोनों चीजें होती हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, उनको हम कौन से फ्लावर्स कहते हैं? बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल फ्लावर्स। फॉर एग्जांपल चाइना रोज, लिली, चाइना रोज, लिली, गुलमोहर, पेटूनिया। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द बायसेक्सुअल फ्लावर्स, राइट। एंड जिसमें सिर्फ एक पार्ट होता है, आइदर मेल या आइदर फीमेल। ठीक है, तो दे आर द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जिसमें सिर्फ एक पार्ट होगा,
आइदर मेल पार्ट और आइदर फीमेल पार्ट। ठीक है, इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं? So papaya, watermelon and cucumber. Okay. हाँ जी, लिख सकते हो आप। ठीक है, you can write down more examples, right? So there are two types of flowers, bisexual flowers and unisexual flowers. Uni means they are either having the one part, या मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, बट बाइसेक्सुअल में दोनों पार्ट्स होंगे। ठीक है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट ऑफ। So let's draw the diagram of the flower firstly. तो सबसे पहले नीचे क्या होता है? The swollen part is the thalamus. ठीक है, इनको वॉल्स भी कहते हैं। अगर आपको वॉल्स पूछे जाएं, WHORLS, what are the walls of a plant? How many walls are there? ठीक है, तो वॉल्स कौन कौन से हो जाते हैं? जो इसके पार्ट्स हैं, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, सेपल पेटल्स। ओके, राइट। अब इसके ऊपर हमने सबसे पहले क्या बनानी है? We will be forming an ovary. तो लॉन्ग ट्यूब है लाइक दिस। ओके, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम क्या बनाएंगे? We will be making ovules. So like this we will be forming the ovules. ठीक है जी। तो इसका आउटर पार्ट जो है वो बना लेते हैं, दैट इज स्टिग्मा। ठीक है, दैट इज स्टिग्मा। अब बना लेते हैं इसके पैटर्न्स। Okay, so like this I have drawn the patterns and here I will be making the anther. तो ये मैंने कौन सा फ्लावर बनाया है? This I have made a bisexual flower. ठीक है, so this is the structure of the flower. Longitudinal section of the flower भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, longitudinal section of the flower, तो आपने यही बनाना है। Okay, if you are asked about the longitudinal section of a flower, then this is the diagram. फ्लावर का एक ही डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसे पूछ लेते हैं longitudinal section of a flower, तो that means you have to draw a flower. फ्लावर ही बनाना है हमने। ओके, चलिए अब मैं सेपरेटली लेबलिंग करती है। दिस इज दी एंथर। एंथर इट कंसिस्ट ऑफ, एंथर के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं, एंड पॉलन ग्रेन्स दे आर द मेल गैमेट्स। ठीक है, दिस पार्ट इज दी, एंड कंबाइंड एंथर प्लस फिलामेंट इज कॉल्ड स्टेमन। ओके, तो स्टेमन क्या होता है? एंथर और फिलामेंट को जब हम दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, देन दैट इज स्टेमन। अब उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बना लेते हैं। So this is stigma, this is style, this is ovary. ovary के अंदर क्या है? and ovules, they are the that consist of egg cells. क्या होते हैं इनमें? egg cells। ओके, और अगर मैं एंथर का भी हम इसको खोल के रिप्रेजेंट करें तो एंथर विल बी लाइक दिस। ओके, हाँ जी, ये क्या है? ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स बनाए हैं पॉलन ग्रेन्स हैं।
ओके, एंड ये जो सर्कल्स हैं दे आर द pollen sacs. ओके, तो ये एंथर पार्ट हो जाता है आपका एंड दिस इज द फिलामेंट पार्ट. ठीक है, तो हमने क्या किया है, जो एंथर पार्ट है उसको कट करके आपको शो किया है कि उसके अंदर कैसे हैं पॉलन ग्रेन. किस कलर के होते हैं पॉलन ग्रेन? येलोइश कलर के. ठीक है, दे आर येलोइश इन कलर. ओके, so stalk part is the filament, anther is the part that consists of pollen grains. Okay, here the pollen grains, they are stored in the pollen sacs, and anther and filament combined, they are known as stamen. Coming to this, iski explanation, stigma. Stigma is the part of the flower or part of the male female reproductive part that actually accepts the pollen grains. ठीक है, जो pollen grains है वो यहाँ पर आते हैं. Then these pollen grains, they move towards the ovary through a long tube that is called style. Okay, that is called style. Then there is ovules. यहाँ से जो आपके male gametes हैं, they will enter the ovary. Ovary, it consists of ovules into it. Ovules किसके बने हुए हैं? Egg cells, where the fusion of male and the female gamete it takes place, and this fusion is known as fertilization. This fusion of male and the female gametes is known as fertilization. ठीक है जी, बाकी लेवलिंग ये थैलेमस पार्ट है, सोलन पार्ट. These are the sepals, they are the petals. बाकी सारी पार्ट्स की मैंने आपको लेवलिंग करके दिखा दी. ठीक है जी, अब उसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट दैट हाउ फर्टिलाइजेशन इट एक्चुअली टेक्स प्लेस. तो सबसे पहले आता है व्हाट इज द प्रोसेस? पॉलिनेशन. सबसे पहले जो है वो पॉलिनेशन होगी. ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्वड इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस? क्या होगा बेटा सबसे पहले? देयर विल बी पॉलिनेशन. पॉलिनेशन दो तरह से हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है. देन सीड्स और फ्रूट्स बनते हैं. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स. फिर जो सीड्स बने हम उनको क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे. ठीक है, फिर हम उसको किसमें ग्रो करवाएंगे? सॉइल. तो लास्ट प्रोसेस इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. तो पॉलिनेशन दो तरह से हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? इसमें हम वो वाले प्लांट्स लेंगे. सेल्फ पॉलिनेशन मतलब हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. वी विल बी टेकिंग द एग्जांपल्स ऑफ बायसेक्सुअल फ्लावर्स वेयर वी आर हैविंग बोथ द मेल एंड द फीमेल पार्ट. ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन किसमें होती है? बायसेक्सुअल फ्लावर्स. Self pollination it occurs in case of the bisexual flowers where you are having anther ठीक है, एक ही फ्लावर में हमारे पास क्या है? एंथर भी है और स्टिग्मा भी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल बी डूइंग? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो पॉलन ग्रेन्स हैं दे विल बी गेटिंग ट्रांसफर. एंड पॉलिनेशन होती कैसे है? देयर आर एजेंट्स दैट हेल्प इन द पॉलिनेशन विच आर विंड हो सकता है, वाटर हो सकते हैं या इंसेक्ट्स हो सकते हैं. इंसेक्ट्स की बॉडीज के साथ ही पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिक कर जाते हैं. तो जैसे जैसे इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं तो वहीं पे ये स्टिक कर जाते हैं. ठीक है, विद द विंड एंड वाटर पॉलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा लाइट होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, इसलिए इजिली जो है वो मूव हो सकते हैं. And these pollen grains they are covered by a tough membrane. ठीक है, थिक कोटिंग होती है इनके ऊपर जिसके कारण ये उनको सराउंडिंग एनवायरनमेंट से क्या करती हैं? बचाती है. ओके, तो यहाँ से जो pollen grains हैं वो ट्रांसफर हो गए from the anther to the stigma of same flower. एक ही फ्लावर में. ओके, so this is known as self pollination.
अब अगर मैं क्रॉस पॉलिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास कोई और फ्लावर है. ओके, हियर आई एम हैविंग सम अनदर फ्लावर, और उस दूसरे फ्लावर का एक एंथर है. ठीक है, अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ही लें. यहाँ पर क्या हो सकता है, वी मस्ट बी हैविंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आल्सो. ठीक है, अब ये बाइसेक्सुअल हो सकता है और ये यूनिसेक्सुअल हो सकता है. अब इसके पास फीमेल पार्ट है बट दैट इज नॉट हैविंग द मेल पार्ट. ठीक है, तो यानी कि इसको क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स पॉलन ग्रेन्स. तो यहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स हैं दे विल बी शिफ्टिंग टू द डिफरेंट फ्लावर. ठीक है, सो दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. तो अगर दो फ्लावर्स के बीच में हो रही है दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, अगर सेम फ्लावर के बीच में हो रही है तो सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा पॉलिनेशन का. तो हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं अब वो ट्रांसफर हो गए हैं कहां पर, स्टिग्मा पार्ट. ठीक है, स्टिग्मा पार्ट में क्या हो गए हैं, दे आर ट्रांसफर्ड नाउ. अब हम बनाते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे शो करनी है. ओके, क्योंकि अब ये दोनों पार्ट्स जो हैं स्टिग्मा से स्टाइल में जाएगी एंड इट विल बी फ्यूजिंग विद द फीमेल गैमेट्स. ओके, तो यहाँ पर आपकी पॉलन ग्रेन्स हैं. ओके, हियर यू आर हैविंग द pollen grains. The pollen grains they will be developing a pollen tube. एक pollen tube जो है वो डेवलप करनी शुरू करेंगे. ओके, they will start developing a pollen tube. हाँ जी, ठीक है बेटा. ओके, तो यहाँ पर आपके हो जाते हैं देयर आर दी एग सेल्स. Here we are having the polar nuclei and यहाँ पर we are having the antipodal cells. ठीक है, so like this we will be showing. So these are your egg cells. तो pollen tube में क्या है actually? It consists of male gametes. तो वो मेल गैमेट्स जो है वो किसके साथ आपके फ्यूज करेंगे, एग सेल्स के साथ. ठीक है, दिस इज द एग सेल, दिस इज द पोलर न्यूक्लियाई एंड द लास्ट इज एंटीपोडल. ओके, दिस इज द ओवरी पार्ट तो हम शो करते हैं. दिस इज द स्टाइल and this is the stem. Okay, so ये डायग्राम किसका है, this is the diagram for the fertilization. तो हाँ यही है, ओवरी पार्ट यही है बाहर वाला. ओवरी यही पार्ट है बेटा. जब आप ऐसे बनाते हो, हम इसको थोड़ा ना ओवरी कहते हैं, हम इसको ओवरी कहते हैं ना. ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा. So this is the diagram for the fertilization. Fertilization of the males and the female parts of the flower. Okay. So after fertilization, the fusion of the male and the female gamete takes place. This is known as, okay, male and female gametes they fuse to form a, क्या बनाते हैं, zygote.
Male and female gametes, they fuse to form a zygote. That is a single cell. Zygote जो है फिर वो आगे develop करता है, ठीक है? Zygote it develops further and it takes the shape of embryo. Okay? तो जब fertilization हो गई, अब उसके बाद क्या बनेगा? Fruits and seeds will be formed. After fertilization, what will be formed? Fruits and seeds. ठीक है? तो fruits किसमें कौन convert करेगा fruit में? Ovary. Ovary जो है, ovary swell up हो जाएगी and it will change into fruits. And what about ovules? Ovules they will grow to become seeds. तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपकी ओवरी है वो फ्रूट्स में चेंज हो जाएगी और जो आपके ओव्यूल्स हैं वो सीड्स में चेंज हो जाएंगे. अब हमारे पास सीड्स आ गए. सीड्स को कहाँ पर लगाएंगे हम? सीड्स को कहाँ पर लगाएंगे? मॉइस्ट सॉइल में प्लेस करेंगे, ठीक है? एंड इन दिस वे द न्यू प्लांट्स दे विल बी गेटिंग फॉर्म. ओके. चलिए